नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव ने आज अपनी पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाई थी। आरजेडी दफ्तर में ये मीटिंग हुई जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव की इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। या तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये जो बैठक हुई, पार्टी के विधायकों को बुलाया गया, पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया और बड़े पैमाने पर पार्टी के पदाधिकारी और विधायक मौजूद रहे, सांसद भी मौजूद रहे और उनकी अध्यक्षता में, तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा हुई, टिप्स दिए तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को। दिलचस्प बात यह रही या बड़ी बात यह रही कि इस बैठक से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नदारद रहे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस बैठक में नहीं पहुंचे। खबर लगातार आ रही है पिछले कई दिनों से, जब से बिहार विधानसभा उपचुनाव बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़ इन 4 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे सामने आने के बाद लगातार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दफ्तर नहीं आ रहे हैं। पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। तो जगदानंद सिंह बैठक में नहीं पहुंचे, लेकिन जगदानंद सिंह की बात छोड़ दें तो तेजस्वी यादव के अलावा पार्टी के तकरीबन तमाम महत्वपूर्ण नेता, विधायक इस बैठक में मौजूद थे। अब सवाल है कि इस बैठक से निकला क्या या इस बैठक में हुआ क्या। तेजस्वी यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने विधायकों को टास्क दिया, अपने विधायकों को टिप्स दिया। जानकारी तो यहां तक है, खबर यहां तक है, जो दावा तेजस्वी यादव पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और विधायकों को चुनाव के लिए हर समय तैयार रहने को कहा है और उन्होंने शायद ये बात भी कही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कि बिहार में कभी भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना है, बिल्कुल तैयार रहना है। तेजस्वी यादव का एक पुराना बयान भी आपको याद होगा। उन्होंने ही कहा था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक डील हुई है और भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार यह चाहते हैं, या डील यह है भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की, कि बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले करा लिए जाए। हालांकि चुनाव तब नहीं हुए, लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, ऐसे कयास भी लग रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों कह चुकी है कि विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे, लेकिन यदा कदा चर्चा होती है, कई बार ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं जिससे लगता है कि बिहार में क्या वाकई विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। खुद नीतीश कुमार और जेडीयू की तैयारी ऐसी लगती है जैसे लगता है कि चुनाव तय समय से पहले होने वाले हैं। तो आरजेडी भी कम तैयार नहीं है, तेजस्वी यादव भी कम तैयार नहीं है और तेजस्वी यादव ने एक तरह से संदेश दे दिया है अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी के विधायकों को, कि विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहिए और जेहन में ये मत रखिए कि नवंबर में ही, अक्टूबर नवंबर में ही चुनाव होंगे। अगर चुनाव पहले हुए तो उसके लिए भी खुद को फिट रखिए, उसके लिए भी खुद को मानसिक तौर पर भी तैयार रखिए, शारीरिक तौर पर भी तैयार रखिए और पूरी तरह से तैयार रहिए 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर, चाहे वो चुनाव कभी भी हो। एक खबर और निकल कर आ रही है, आरजेडी की इस बैठक से तमाम चीजों की चर्चा भी हुई है और तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में जो काम किया है, नीतीश कुमार के साथ उनकी कैबिनेट में मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किया और डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में जो काम किया है उसको भुनाना है, उसको लोगों तक बताना है कि कैसे तेजस्वी यादव के पास कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी थी और बेदाग रहते हुए तेजस्वी यादव ने काम किया। शिक्षकों की नियुक्ति का क्रेडिट भी तेजस्वी यादव को देना है, तेजस्वी यादव को लाखों शिक्षकों की नियुक्ति का क्रेडिट मिले, यह भी ऐसी रणनीति पर भी आरजेडी काम कर रही है और लोगों को यह भी बताना है कि कैसे तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्रित्व काल में लाखों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। ये वादा तेजस्वी यादव का था और ये प्रोजेक्ट तेजस्वी यादव का था कि
बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाए, तो अपना वादा तकरीबन पूरा किया, कुछ कमी रह गई तो सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव उसको पूरा करेंगे। इस तरह की बातचीत भी हुई है, तमाम तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि एक मैसेज फिर तेजस्वी यादव ने दिया है कि विधायकों के टिकट कट सकते हैं, और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती है तो विधायकों के टिकट कटेंगे। एक टिकट पर कई दावेदार, कई उम्मीदवार, तो जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा, सही उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा, जिसका परफॉर्मेंस सही होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। लालू यादव की लाल कलम चलेगी कई मौजूदा विधायकों पर, या टिकट के कई जो अभी मजबूत दावेदार हैं उन पर लालू यादव की कलम चल सकती है, वो टिकट से वंचित हो सकते हैं। अच्छी खासी संख्या में पार्टी के वो विधायक भी हो सकते हैं जिनको टिकट से वंचित रखा जा सकता है, जिनका टिकट कट सकता है। और खासकर जैसे जहानाबाद में उपचुनाव लड़ा सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव ने, उनके टिकट की गारंटी नहीं है। जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, रामगढ़ से वो तीसरे नंबर पर रहे, उनके टिकट की भी गारंटी नहीं है। और जीतनराम मांझी की बहू जहां से चुनाव लड़ रही थी इमामगंज सीट से, वहां पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ है, पार्टी उस प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही कई और विधायकों के टिकट कट सकते हैं लोकसभा चुनाव में। हालांकि हर उस सीट पर जिन पर विधायकों का प्रदर्शन खराब रहा है लोकसभा चुनाव में, जहां आरजेडी को कम वोट मिले हैं या जहां वोट नहीं मिले हैं, उन सभी विधायकों के टिकट काटना आसान नहीं होगा। लेकिन इस बात की स्क्रूटनी होगी, इस बात पर गहन मंथन होगा, गहन चर्चा होगी कि सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस किस विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी का रहा लोकसभा चुनाव के दौरान, और सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों का, जिनके विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है, उनका टिकट कटेगा। तो ये ऐसे लोग हैं जिन पर लालू यादव की लाल कलम चलनी ही चलनी है। किसी हाल में लालू यादव की लाल कलम चलेगी, किसी भी हाल में इनका टिकट कटेगा। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है तेजस्वी यादव की बैठक से। हो सकता है बैठक में और सारी चर्चाएं हुई, लंबी बैठक, और तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद थे। तो 2025 की रणनीति और उसके साथ ही इसको लेकर भी मंथन की, बिहार में विधानसभा के चुनाव पहले हुए तो क्या करना है, किस तरह की तैयारी रखनी है, और कैसे तेजस्वी यादव के काम को भुनाना है। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भुनाने की कोशिश करेगी कि 15 साल पहले 15 सालों का जो राज था लालू राबड़ी का, वो किस तरह का राज था, जंगल राज था, आतंक राज था। दूसरी तरफ उसके काउंटर के रूप में तेजस्वी यादव के कार्यकाल को दिखाना है, तेजस्वी यादव के कार्यकाल के काम को लोगों तक पहुंचाना है, और ये बताना है कि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या किया है, किस तरह से अपना वादा पूरा किया। अपने कार्यकाल के अल्पकाल में, बहुत कम समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनते ही अपना वादा पूरा किया, लोगों को नौकरी देनी शुरू की, तमाम तरह के काम किए, कोई दाग नहीं लगा, कोई आरोप नहीं लगे। ये सारी चीजें बिहार के लोगों को बतानी है। तो बैठक का जो लको लुआब है आज की बैठक का, वो यही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।